जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार में और इस प्यारे से वीडियो में। आज के हम वीडियो में क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि। ये भी कक्षा 10वीं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए ये भी एक बहुत ही उपयुक्त विधि होती है। अपन ने पिछले वीडियो में देखा है विलोपन विधि और इस वीडियो में आप देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जा सकता है। तो अपने पास पहला समीकरण क्या दिया है? एक्स प्लस का y बराबर का 5, इसको समीकरण नंबर नाम के दे देंगे 1। और दूसरा समीकरण क्या दिया अपने पास? 2x माइनस का 3y बराबर का 4, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए क्या करते हैं? किसी भी एक समीकरण से x या y का मान ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते अपन क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 से x का मान ज्ञात करने पर विलोपन विधि में क्या करते थे? किसी भी एक चर को समान करते थे। उसी प्रकार प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले क्या करते हैं? किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। अपन ने किससे ज्ञात किया है? समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 अपने पास क्या दिया है? x प्लस का y बराबर का 5। अब अपने को मान किसका चाहिए? x का। तो x का मान चाहिए तो y को क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। x बराबर y प्लस का उस साइड जाके काय का हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो गया 5 माइनस का y। अपने पास x का मान निकल गया कितना? 5 माइनस का y। इसको समीकरण नंबर नाम क्या दे देंगे? 3। अब इसी x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर विधि यदि अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए देखते हैं x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। क्या दिया था अपने पास समीकरण नंबर 2x माइनस का 3y बराबर का 4। अब अपने x का मान क्या रख दिया था यहाँ पर? 2 वैसा का वैसा। x का मान क्या लिया अपन ने? 5 माइनस का y। यहाँ पर रख देंगे x के स्थान पर 5 माइनस का y। यहाँ माइनस का 3y बराबर 4 वैसा का वैसा। अब 2 का अंदर गुणा कर देंगे। 2 पंजे 10, प्लस और माइनस का गुणा हो गया तो माइनस। 2 का गुणा 1 में किया तो 2y वैसा का वैसा, माइनस का 3y वैसा का वैसा बराबर में 4। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये भी संख्या है और ये भी संख्या है। तो संख्या को एक साइड कर लेंगे और चर को एक साइड। तो संख्या प्लस का 10 उस साइड जाके काय का हो जाएगा? माइनस का। और यहाँ पर देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है? ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ता है। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा अपने पास? 5। और चिन्ह काय का आएगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या दिया है? 3। आंसर क्या में आ जाएगा? माइनस का 5y बराबर ये 4 वैसा का वैसा। अब यहाँ पर 10 इस साइड आके काय का हो जाएगा? माइनस का। अब ये माइनस का 5y वैसा का वैसा बराबर एक प्लस की हो गई और एक माइनस की हो गई, तो घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। तो 10 में से 4 का कितना बचा? 6। और आंसर काय में आएगा? माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है अपने पास? 10। और अपने को अभी भी y का मान निकालना है, तो y को क्या कर देंगे? अकेला। तो y को अकेला करने के लिए माइनस के 5y गुणा से कहाँ चले जाएगा? भाग में। तो यहाँ पर अपने पास कितना हो गया? माइनस का 6 बटे में माइनस का 5। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर y का मान कितना निकल गया? 6 बटे का 5। अब इसी y के मान को समीकरण नंबर जो अपन ने 3 निकाला था उसमें अपन रख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। समीकरण नंबर 3 क्या दिया था अपने पास? x बराबर 5 माइनस का y। यहाँ पर x बराबर 5 माइनस का y, ये जो अपन ने निकाला था। x वैसा का वैसा बराबर 5 वैसा का वैसा, माइनस y का मान कितना दिया अपने पास? 6 बटे का 5। यहाँ पर लिख देंगे 6 बटे का 5। अब देख लो इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, तो ये क्या बन गया? परिमेय संख्याओं का घटाना। यहाँ परिमेय संख्याओं का घटाना जब भी होता है तो अपन क्या करते हैं? नीचे वाली संख्या क्या लेते हैं? एलसीएम। तो 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा अपने पास? 5। अब ये भी हर हो गया और ये भी हर हो गया, तो हर का हर में क्या करेंगे? भाग। तो 1 का 5 में भाग करेंगे, कितना आएगा? 5। अब उसी 5 का ऊपर क्या कर देंगे? अंश में गुणा, तो 5 25 माइनस वैसा का वैसा। अब नीचे वाली संख्या वापस क्या कर देंगे? भाग। 5 एक कम 5 कितनी बार में गया? एक बार में। तो 1 का ऊपर वाली संख्या में क्या कर देंगे? गुणा, तो 6 कम 6। अब 1 वैसा का वैसा बराबर, अब एक प्लस का हो गया और एक माइनस का हो गया, घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। 25 में से 6 गया, कितना बचा अपने पास? 19। और आंसर क्या में आएगा? प्लस में, क्योंकि 25 बड़ा है, बटेगा 5। और ये क्या अपने पास? x का मान। अपन ने प्रतिस्थापन विधि से क्या किया? x और y के मान ज्ञात कर लिए और यही क्या अपने आंसर है। अब आपको एक सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, आपके लिए ये होमवर्क है।
3x माइनस का y बराबर का 3। दूसरा समीकरण दिया अपने पास 9x माइनस का 3y बराबर का 9। इसका आंसर कहाँ देना है अपने को? कमेंट बॉक्स में। और यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।